अगर आप क्रिकेट के बहुत बड़े वाले और जनरेशनल फैन हैं तो आपने कभी कभी अलग अलग टाइम के अलग अलग क्रिकेट लेजेंड्स को कंपेयर तो किया ही होगा। जैसे एक टाइम पर कंपैरिजन होता था ब्रैडमैन और गावस्कर के बीच, फिर गावस्कर और सचिन के बीच, फिर सचिन और ब्रैडमैन के बीच, और फिर सचिन का विराट से भी कंपैरिजन हुआ। आपने सुना होगा, पर अब कोहली का कंपैरिजन होने लगा है ऋषभ पंत से। अरे वाह, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, और ऐसा किसने किया, ये वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ब्रैडमैन से लेकर गावस्कर, फिर सचिन से लेकर कोहली जैसे लेजेंड्स में से तीन ने तो ऋषभ पंत की कई भारी करारी पारियां देखी। कभी ऋषभ को स्टूपिड पुकारने वाले गावस्कर तो अब सुपर पुकारते हैं। पर अब आपने कभी सोचा है कि अगर डॉन ब्रैडमैन ने ऋषभ पंत की बैटिंग देख ली होती तो क्या वो कहते, क्या कहते? हाय नमस्कार, आप देख रहे हो विप्सी वर्ल्ड, मैं हूँ विप्स। और हेडिंगले टेस्ट में 2 सेंचुरी लगाने वाले पंत इन दिनों हर किसी के फेवरेट बन चुके हैं। कई फैन कहते हैं कि ऋषभ पंत में धोनी जैसे गुण हैं, कई फैंस कहते हैं धोनी नहीं ऋषभ कोहली है। मगर एक सेकंड, कोहली तो गिल होगा, तो फिर पंत कौन है? और मुझे चक्कर आने लग गए, चक्कर मत खाओ। मेरे हिसाब से तो टेस्ट क्रिकेट के लिए ऋषभ पंत, धोनी, कोहली, रोहित तीनों का कंबाइंड इम्पैक्ट अकेले डाल देते हैं। बात तो सही है, ऋषभ की बैटिंग देखकर बड़े बड़े बल्लेबाज उनकी तारीफ करते नहीं थकते। सहवाग ने तो कह दिया कि ऋषभ पंत कमाल है, वैसा और कोई नहीं हो सकता। बंदे का भी कभी बैट हवा में रहता है, कभी खुद हवा में रहता है, और कभी इसकी गाड़ी हवा में रहती है। क्या बोला तूने भाई वीरू? सही सुना आपने दोस्तों। मतलब बोलने में कोई फिल्टर नहीं लगाते, जो दिल में है वही बातें बोल देते हैं। और लेकिन एक ऐसी ही और हमारी फेवरेट खिलाड़ी है अश्विन अन्ना, जिन्होंने पंत को धोनी से तुलना किए जाने पर आपत्ति जताई है। क्या बात कर रहे हो दोस्तों? जी आपने बिल्कुल सही सुना। अश्विन ने पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से ऋषभ पंत की तुलना को गलत बताया और कहा है कि पंत की तुलना विराट से होनी चाहिए। ऐसा क्यों? इस बार अश्विन ने कहा कि ऋषभ पंत की तुलना विराट कोहली जैसे खिलाड़ी से की जानी चाहिए, क्योंकि विराट के जैसे ऋषभ भी एक प्रमुख बल्लेबाज है और ऋषभ के करियर में अभी बहुत साल क्रिकेट बचा हुआ है। अश्विन का सजेशन है पंत अपनी पारी को और लंबा लेकर जाए और शतक को दोहरे शतक में तब्दील करे। यह बड़ी अच्छी बात कही आपने ऋषभ पंत के लिए। पंत के साथ काफी क्रिकेट खेल चुके अश्विन ने कहा कि कुछ बल्लेबाजों में बॉल को जल्दी से जल्दी चुनने की क्षमता होती है और ऋषभ में वो क्षमता है। वो लाइन लेंथ को बहुत जल्दी से पहचानते हैं और उसी हिसाब से अपना शॉट खेलते हैं। फिर चाहे उनका एक हाथ से बल्ला छूट जाए या बल्ला ही हवा में चला जाए या उनकी गाड़ी हवा में चले जाए। फैंस का भी यही मानना है कि ऋषभ ही इकलौते ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने देखने के लिए लोग टेस्ट क्रिकेट देखते हैं। यानी विराट कोहली के साथ ऋषभ का कंपैरिजन कुछ हद तक सही है, क्योंकि एक समय था जब लोग टेस्ट क्रिकेट सिर्फ और सिर्फ विराट के लिए देखते थे। मगर भारत का यह स्पाइडरमैन आजकल स्टंप माइक पर भी छाया हुआ है। तो चलिए आपको बताते लीड्स टेस्ट में पंत के स्टंप माइक पर रिकॉर्ड की कुछ जबरदस्त पंत, जो कि मुझे तो कम से कम रोहित शर्मा की याद दिलाते। जैमी स्मिथ के साथ मजेदार मजाक को लेकर खुद से बात करने तक। हेडिंगले में भारत और इंग्लैंड के पहले टेस्ट मैच में ऋषभ पंत के 5 सबसे मजेदार पल दोनों पारियों में सेंचुरी लगाकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करवाने वाले पंत निश्चित रूप से बेहतरीन फॉर्म में थे। साथ ही स्टंप माइक पर उन्होंने कई अनफिल्टर टिप्पणियां सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जैसे पंत ने जब बोला था कि सूजा दिया भाई मार मार के। जी हाँ, 7वें टेस्ट शतक को ट्रेडमार्क अंदाज में एक लगातार पूरा करने के बाद जोश टंक का सामना करते हुए वो एलबीडब्ल्यू आउट होने के कुछ देर पहले पंत ने स्टंप माइक पर जडेजा से जो कहा यही था जो सुनने में आ रहा था, वो यही था। बैटिंग कर रहे थे और सुनाई में दे रहा था कि गेंदबाजी उन्होंने बार बार एक ही जगह पर मार रहा था और इसलिए ऋषभ ने कहा कि सुझा दिया यार मार मार के एक ही जगह मारे जा रहा है। दूसरी बात, पहले टेस्ट के चौथे दिन कुछ करीबी मौके पर बच निकलने के बाद पंत खुद से बात करते हुए सुनाई दिए, तेज बॉल है, ऋषभ मारना है तो सीधा लग जाएगा ना, इस बॉल पे कुछ अलग करने की जरूरत है क्या, क्यों बेकार की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, फैंस ऋषभ की इस हरकत से हुक्ड हो गए और कहने लगे कि पंत स्पेशल है, खुद से बात कर रहे हैं। वैसे तो ऋषभ पंत सोशल स्पेशल है, वरना इतने भयानक एक्सीडेंट के बाद कौन कह सकता है कि मैदान में वापसी करेगा। किसे लगा था कि ऋषभ पंत वापस आएंगे, टीम 11 में जगह बना पाएंगे, किसने सोचा था। ऋषभ पंत के स्टंप माइक पर रिकॉर्ड हुई बात उसका तीसरी बात
तमीज से खेलने में छूट रही है। जी हाँ, हेडिंगले टेस्ट में पंत ने स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाने के लिए कुछ मौके को फिसल जाने दिया और फिर पछतावा भी जताया। साथ ही बैटिंग कर रहे केएल राहुल से कहा कि पकी हुई बॉल आ रही है पर इतना तमीज से खेलने के चक्कर में सब छूट रही है। एक और कमेंट उन्होंने दिया, नो टू लीड्स के दूसरे दिन पंत और इंग्लैंड के जेम्स स्मिथ के बीच एक हल्का फुल्का मजाक वायरल हो गया। शोएब बशीर के एक ओवर के दौरान स्मिथ को फील्डर्स को 2 रन ना देने के लिए कहते हुए सुना गया तो पंत ने यह सुना और एक मजेदार जवाब दिया और कहा, अगर वो मुझे फुल टॉस देता है तो मैं 2 रन लूंगा नहीं। ऋषभ का मतलब था कि तुम 2 रन रोक लो, मैं लगा दूंगा। बाकी पहले पारी के एक और मैच में मूवमेंट में पंत को स्टंप माइक पर गिल से कहते हुए सुना कि गिल बॉल बनाया है। इन्होंने अभी यह टिप्पणी इंग्लैंड के गेंदबाज पर फोकस थी क्योंकि पंत ने कहा था कि इंग्लैंड ने गेंद को स्विंग कराना शुरू कर दिया है। भारतीय क्रिकेट के लिए ऋषभ पंत इन दिनों बुमराह के साथ साथ देश के सबसे नायाब हीरे हैं। फैंस फॉलोइंग इनकी बढ़ने लगी है। इंग्लैंड के खिलाफ 2 सेंचुरिया की बदौलत आईसीसी टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में इनकी रैंकिंग में भी सुधार हुई है। करियर की सर्वश्रेष्ठ 7वें रैंकिंग पर पहुंच गया है और यह 7वें रैंकिंग और यह सीरीज ओवर होते ही हम चाहेंगे कि ऋषभ और ऊपर बढ़े, टॉप 3 में पहुंच जाए। तो अगर आप भी ऋषभ पंत के फैन हैं तो कमेंट करके हाजिरी लगाओ और अगले मैच के लिए ऋषभ पंत की हौसला अफजाई करने के लिए कुछ बढ़िया सा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चैनल को भी सब्सक्राइब करना और विप्सी वर्ल्ड पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।